अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट की बेस्ट लोन स्कीम बताऊंगा, जिसमें आपको आधार कार्ड पर लोन मिलेगा। एक आधार कार्ड पर आप 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना छोड़ दो, क्योंकि सरकार खुद आपको लोन दे रही है, वह भी मात्र 1 मिनट के अंदर। आप घर बैठे ये लोन अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, मेरा 2 लाख रुपए का लोन अप्रूवल हो चुका है और लोन का जो अमाउंट है वह भी मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, जिसमें मुझे सरकार के द्वारा 35% सब्सिडी मिली है। और सबसे बड़ी खास बात, इस लोन पर आपको ब्याज बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा और उल्टा आपका लोन माफ होगा। अगर आपको किसी भी रीजन से पैसों की जरूरत है, चाहे आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आपका पहले से ही कोई बिजनेस है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, आपको पैसों की आवश्यकता है, तो अब आपको पैसे किसी और से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ब्याज पर आपको 1 भी रुपया नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार खुद आपको बिजनेस के लिए लोन दे रही है। चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कोई भी है, किसी भी कैटेगरी से है, आपको बिना किसी भेदभाव लोन मिल जाएगा। सरकार आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर लोन दे रही है। तो कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ताकि आपको लोन अप्लाई करने के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए, ताकि मैं आपके लिए बेटर लोन स्कीम सजेस्ट कर सकूं। लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहां पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इसमें दोस्तों आपको फर्स्ट में वेबसाइट दिखेगी जन समर्थ नाम की। ये एक सरकारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से आप सरकार की कई योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस वेबसाइट के तहत यहाँ पर 15 योजनाएं उपलब्ध हैं और इसके साथ साथ इसमें 7 ऋण श्रेणियां हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि वो 7 ऋण श्रेणियां कौन सी हैं। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको चेतावनी दी गई है, जिनको ध्यान में रखते हुए आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना है। यानी कि दोस्तों जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी कि दोस्तों अगर आप जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें आपको जो लोन मिलता है उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। यानी कि दोस्तों जन समर्थ के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का चार्ज आपका नहीं लगेगा। इसलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, SMS, ईमेल और जन समर्थ जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। यानी कि दोस्तों आपको जो जन समर्थ पोर्टल है वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। इसलिए यहां पर जन समर्थ जो पोर्टल है वो आपको सलाह देता है कि यहां पर दोस्तों कोई और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली जो घोटालेबाज फर्जी वेबसाइट है उनसे सावधान रहे। ये एक सरकारी राष्ट्रीय पोर्टल है, इसके माध्यम से आप आसानी से सरकार की टोटल 15 योजनाओं के तहत यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 7 ऋण श्रेणियां हैं, जिसमें अलग अलग यहां पर आपको जो योजना है वो मिलती है। तो दोस्तों यहां से चेतावनी को स्किप कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि 15 योजनाएं उपलब्ध है, 7 ऋण श्रेणियां हैं और इसके साथ साथ 200+ प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही दोस्तों यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने यहां पर पहली जो ऋण श्रेणी है वो आएगी ई किसान उपज निधि। इसमें एक योजना उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर दूसरी है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आप किसान हैं और आप अपनी खेती के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, तो आपको सरकार की 2 योजनाएं मिलती है जिसमें आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद है कृषि आधारित संरचना ऋण। इसमें टोटल 3 योजनाएं मिलती हैं जिसमें आपको यहां पर लोन मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली है व्यवसायिक गतिविधि ऋण। इसमें 6 योजनाएं मिलती हैं जिसमें आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर अपने बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है।
जैसे कि दोस्तों अगर आप नया बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आपका जो पहले से बिजनेस है उसके विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो व्यवसायिक गतिविधि ऋण यानी कि दोस्तों आप बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों यहां पर से योजनाएं उपलब्ध है और इसके अलावा है आजीविका ऋण। इसमें एक योजना उपलब्ध है, व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए यहां पर लोन मिलता है। ग्रामीण और शहरी गरीबों दोनों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देता है। इसके बाद दोस्तों अगली है शिक्षा ऋण। अगर आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप भारत में पढ़ाई करते हैं या विदेश में पढ़ाई करते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको अपने पढ़ाई के खर्चे के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप यहां पर एक योजना सरकार की है जिसके तहत आपको लोन मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे व्यवसायिक गतिविधि ऋण के बारे में, यानी कि अपने बिजनेस के लिए लोन कैसे ले। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बेरोजगार है, आप अनपढ़ है या फिर कम पढ़े लिखे, महिला है, पुरुष है, कोई भी है, किसी भी कैटेगरी से है तो आपको उससे योजनाएं मिलती है जिसमें आपको यहां पर आसान किस्तों में और इसके साथ साथ दोस्तों सब्सिडी के साथ और ब्याज बिल्कुल नहीं, यहां पर जो लोन है वो आपको मिल जाता है। इसमें दोस्तों आप नया व्यवसाय स्थापित करना भी ले सकते हैं, मौजूदा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहां पर जो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना होगा। तो वो कैसे करें उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पर किस प्रकार से लोन अप्लाई करना है उसके स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी जानेंगे। सही से फॉर्म कैसे भरें, कैसे सबमिट करें, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से लोन मिल सके। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद आपको लोन के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से आप यहां पर सरकार की इन योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां पर ब्याज आपका बिल्कुल नहीं लगेगा और अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आप यहां पर लोन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई सिविल आपका नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहां पर अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किस प्रकार से चेक करें। तो दोस्तों यहां पर एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। यहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें हाथकरघा बुनकर के लिए ऋण, मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए ऋण, सड़क विक्रेता फेरी वालों के लिए ऋण। यानी कि दोस्तों अगर आपका जो बिजनेस है वो हथकरघा बुनकर का बिजनेस है, चाहे आपका बिजनेस है या आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनना है। अगर मैनुअल सफाई कर्मी का बिजनेस है तो सेकंड वाला ऑप्शन चुनना है। सड़क विक्रेता जैसे फेरी वाले तो आपको यहां पर जो तीसरा ऑप्शन है वो चुन लेना है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो आपको अन्य व्यावसायिक लोन को चुन लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ और सवाल खुलेंगे, यानी कि दोस्तों यहां पर ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। यानी कि दोस्तों आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं उसका आपको यहां पर जो प्रस्ताव है वो रखना है। यानी कि दोस्तों आप जो लोन ले रहे हैं वो नए बिजनेस के लिए ले रहे हैं या पहले से बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका जो बिजनेस है उस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है? और क्या आपने यहां पर दोस्तों बताया गया कि अगर आपने कक्षा 8 पास कर ली है तो वहां पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं पर क्लिक कर सकते हैं। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है? अपने व्यवसाय प्रकृति का चयन करें, आप किस प्रकार का व्यवसाय करें उसका आपको यहां पर चयन करना है। अपना लिंग चुने, आप महिला हैं तो महिला पर क्लिक कीजिए, पुरुष है तो पुरुष पर क्लिक कीजिए। अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, आपको यहां पर अपनी जो कैटेगरी वो चुन लेनी है। क्या भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है? दोस्तों अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो वहां पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया यहां पर कि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं तो वहां पर क्लिक कीजिएगा। अन्यथा दोस्तों अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद अपना स्थान चुने, यानी कि दोस्तों आप शहरी इलाके से है या ग्रामीण इलाके से, वो यहां पर आपको चुन लेना है। और इसके बाद दोस्तों आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, यानी कि दोस्तों यहां पर बताया है कि जो आवेदक लाभार्थी है उसके प्रकार का चयन करना है। आपका जो बिजनेस है वो खुद का यहाँ पार्टनरशिप में है वो यहां पर आपको चुन लेना है। इसके बाद दोस्तों अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, मतलब कि दोस्तों यहां पर आपको वह राशि डालनी है जो आप निवेश कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राशि यहां पर डाल देनी है। कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आप लोन नहीं लेते हैं उसके बावजूद आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उसमें आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास कितने हैं वो यहाँ पर राशि आपको डाल देनी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली बार पूछा गया है कि यहाँ पर आवश्यक जो ऋण राशि है वो आपकी 2 लाख रुपए और यहाँ पर पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि बधाइयों, आप इसके लिए पात्र हैं। 2 व्यवसाय गतिविधि ऋण नीचे सूचीबद्ध योजना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 2 योजनाएं मिलती है जिसमें आपको लोन ऑफर दिया जाता है, यानी कि दोस्तों ऑफर किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि दोस्तों PMMY योजना। इस योजना के तहत हमें यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। जो मासिक EMI है वो है 4,25,000 रुपए और ऋण अवधि है वो है 5 साल के लिए। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो आपको लोन मिल रहा है वो अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि दोस्तों जो 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है शिशु लोन जो 50,000 रुपए का है, और दूसरा है यहाँ पर किशोर लोन जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का है, और तीसरा है तरुण लोन जो यहाँ पर 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का आपको मिलता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरी योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि दोस्तों PMEGP योजना, इसमें आपको 2 लाख रुपए का लोन मिलता है, और जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको जो सब्सिडी है वो 75,000 रुपए मिल रही है, और मासिक EMI है वो 9% यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2,030 रुपए है। इसके बाद दोस्तों ऋण अवधि की बात करें तो 15 साल के लिए आपको ये लोन दिया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर PMEGP योजना के तहत लोन ले रहे हैं, यानी कि दोस्तों लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि इस योजना के तहत हमें सब्सिडी का फायदा मिल रहा है, यानी कि दोस्तों सरकार हमें सब्सिडी दे रही है। और समय की बात करें तो यहाँ पर हमें 15 साल मिल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों PM मुद्रा योजना की बात करें तो उसमें हमें सब्सिडी नहीं मिल रही है, साथ ही साथ जो 5 साल के लिए हमें लोन दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर आपको वही डालने हैं जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद दोस्तों इस कैप्चा को यहाँ पर भर लेना है, एरो के निशान पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ आपसे अनुमतियां मांगी जाएगी जो आपको कंप्लीट कर देनी है। आपसे ईमेल मांगा जाएगा, जो ईमेल डाल देना है, और ईमेल OTP आपके फोन पर आएगी, वो OTP सत्यापित कर देनी है। OTP सत्यापित करने के बाद आपसे और कुछ अनुमतियां मांगी जाएगी जिसको कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आवेदन करे पर क्लिक करके आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर, अपने बैंक अकाउंट नंबर डालकर, जिस बैंक में आप पैसे लेना चाहते हैं उसके नंबर डालकर आपको सबमिट कर देना है। सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो लोन का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो